हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को टीजीटी और पीजीटी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बताऊंगा। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है। प्रोटिस्टा, मोनेरा, कवक, एनिमेलिया। 5 जगत विभाजन या कह लीजिए 5 जगत वर्गीकरण के अनुसार प्रोटोजोआ को किसके अंतर्गत रखा गया है या प्रोटोजोआ किसके अंतर्गत आता है। तो इसमें आंसर सही होगा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत प्रोटोजोआ को रखा गया है। तो जो 5 जगत वर्गीकरण है इसको वैज्ञानिक व्हिटेकर ने प्रतिपादित किया था। 5 जगत वर्गीकरण को वैज्ञानिक व्हिटेकर ने दिया था और इन्होंने सभी जीवों को, इन संसार के समस्त जीवों को 5 जगतों में बांटा था, 5 समूहों में बांटा था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। तो ये 5 जगत हो गए। आप लोगों को बता दें कि ये टीजीटी 2011 में प्रश्न आ चुका है, यानी 2011 टीजीटी में पूछा गया है। तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा इसका आंसर कि संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं वो सभी प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखे गए हैं, या कह लीजिए कि संघ प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति व उपजाति के बीच की कोटि को कहते हैं। कोटि या श्रेणी को क्या कहा जाता है? सहोदर जाति, अर्ध जाति, अधिजाति, उपजाति। जल्दी से इसका आंसर देखिए कि क्या होगा। और ये टीजीटी 2010 में पूछा गया है। 2010 में टीजीटी में प्रश्न आ चुका है। तो जाति व उपजाति के बीच की कोटि को क्या कहेंगे? अर्ध जाति कहा जाता है। आपको बता दें कि उपजाति जाति से नीचे की श्रेणी को कहा जाता है। उप यानी उससे छोटा, और जाति व उपजाति के बीच की श्रेणी को अर्ध जाति कहते हैं। अगर अर्ध जाति कहा जाए तो जाति और उपजाति के बीच की जो श्रेणी होती है उसे क्या कहते हैं? अर्ध जाति कहा जाता है। ऐसी दो जातियां जो बाह्य रूप से लगभग में समान होती हैं परंतु आपस में जनन नहीं करती, सहोदर जाति कहलाती हैं। यानी जो लगभग में समान हो लेकिन आपस में जनन न करती हो उन्हें क्या कहेंगे? सहोदर जाति कहा जाता है। इसलिए इसमें आंसर सही होगा बी वाला, अर्ध जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजी शब्द का परिचय कराया था। बायोलॉजी शब्द का परिचय किसने कराया था? अरस्तु ने, लैमार्क ने, डार्विन ने, लिनियस ने। बायोलॉजी शब्द का परिचय किसने कराया? आपको बता दें कि ये टीजीटी बायोलॉजी 2010 में पूछा गया है। टीजीटी 2010 में पूछा गया है और प्रश्न को अच्छे से आपको समझना है। प्रश्न में ये कहा गया है कि बायोलॉजी शब्द का परिचय कराया था, यानी किसने कराया था, परिचय पूछा गया है। तो इसमें आंसर सही होगा बी, लैमार्क ने कराया था। ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2010 में पूछा गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्गीकी के पिता हैं टिकंडोले, हुकर, लिनियस, अरस्तु। ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2009 में पूछा गया है। वर्गीकी के पिता कौन है? तो इसका आंसर होगा कैरोलस लिनियस। तो वर्गीकी के पिता कौन हो जाएंगे? वर्गीकरण के जनक कौन हो जाएंगे? कैरोलस लिनियस, यानी सी वाला आंसर सही होगा। कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, अंग्रेजी में कहें तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। और इन्होंने सबसे पहले जीवों के नामकरण की पद्धति का भी विकास किया था, जिन्हें द्विनाम पद्धति के नाम से हम लोग जानते हैं। द्विनाम पद्धति आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले जीवों के नामकरण की पद्धति का विकास भी इन्होंने किया। अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाए तब भी आप लोग बता देंगे कि बायोरेमियल नामक नेचर किसने प्रस्तुत किया था? तो इन्होंने ही प्रस्तुत किया था। और उसे कहते क्या है? तो द्विनाम पद्धति कहा जाता है। बता दें जो डी कंडोले हैं, डी कंडोले ने सर्वप्रथम टैक्सोनॉमी शब्द को खोजा था। डी कंडोले जो है इसमें से वो टैक्सोनॉमी शब्द को खोजे थे। और जो इसमें से अरस्तु हैं, अरस्तु जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान के पिता कहे जाते हैं, यानी बायोलॉजी एंड जूलॉजी के फादर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्सोनॉमी शब्द खोजा गया। टैक्सोनॉमी शब्द डी कंडोले द्वारा, थियोफ्रेस्टस द्वारा, प्लिनी द्वारा, लिनियस द्वारा। ये क्वेश्चन पीजीटी 2000 में पूछा गया था। पीजीटी 2000 में पूछा गया था, टैक्सोनॉमी शब्द खोजा गया किसके द्वारा? आपको आंसर जल्दी से देना है कि टैक्सोनॉमी शब्द को किसने खोजा था। तो इसमें आंसर होगा पहला, डी कंडोले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक संवर्ग नहीं है? कौन एक संवर्ग नहीं है? इकोटाइप, प्रजाति,
जाति गण कौन सा एक संवर्ग नहीं है बताना है। ये टीजीटी 2009 में प्रश्न पूछा गया है। कौन सा एक संवर्ग नहीं है, इसमें से आंसर होगा पहला इको टाइप। बता दें कि जाति, प्रजाति तथा गण वर्गीकरण के संवर्ग होते हैं। जो इसमें से जाति है, प्रजाति है, गण है, ये तीनों वर्गीकरण के संवर्ग हैं। जबकि एक विशेष स्थान में रहने वाले स्थानीय जनसंख्या को इको टाइप कहा जाता है, इको तंत्र कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा क्लासों में। तो इको टाइप या इको तंत्र क्या है? एक विशेष स्थान में रहने वाली जनसंख्या को कहते हैं, जो कि उस वातावरण में रहने वाले आनुवंशिक रूप से अनुकूलित हो जाते हैं, उन्हें इको टाइप कहते हैं। इसलिए इसमें आंसर पहला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक हैं एंगलर, फ्रांटल, हचिंसंस, ओसवाल्ड टिप्पो। द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक बताना है। ये पीजीटी 2009 में प्रश्न आ चुका है, 2009 में पूछा गया पीजीटी में। तो इसका आंसर होगा सी, हचिंसंस। द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक हचिंसंस हैं और इन्होंने पौधों के वर्गीकरण की जाति वृत्ति पद्धति की जानकारी अपनी इसी पुस्तक में लिखी थी। पुस्तक का नाम अभी मैंने बताया आपको, द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इस पुस्तक में इन्होंने क्या लिखा? पौधों के वर्गीकरण की जाति वृत्ति पद्धति यानी पॉलीजेनेटिक सिस्टम जो था उसकी जानकारी पूरा इसमें इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की। लीनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सबसे पहले प्रकाशित की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सिस्टेमा नेचुरी में, स्पेसीज प्लांटेरम में, जेनेरा प्लांटेरम में, फिलोसोफिया बॉटनिका में। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लीनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित की थी बताना है। बता दें कि टीजीटी बायोलॉजी 2009 में पूछा गया है। ये 2009 टीजीटी में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसमें आंसर होगा बी वाला, स्पेसीज प्लांटेरम में लीनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा को प्रकाशित किया था। बता दें कि सिस्टेमा नेचुरी और स्पेसीज प्लांटेरम, फिलोसोफिया बॉटनिका तीनों पुस्तकें लीनियस द्वारा लिखी गई हैं। सिस्टेमा नेचुरी, स्पेसीज प्लांटेरम, फिलोसोफिया बॉटनिका, ये जो 3 पुस्तकें हैं, ये तीनों पुस्तकें कैरोलस लीनियस ने लिखी हैं। और इन्होंने द्विनामकरण की विचारधारा को, मैंने अभी प्रश्न में आगे बताया था कि द्विनाम पद्धति का भी विकास इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? लीनियस, डार्विन, लैमार्क, इनमें से कोई नहीं। द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? ये प्रश्न पीजीटी में पूछा गया था 2011 में। तो द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन लीनियस ने किया था। सभी लोग जान चुके होंगे, अब तक मैंने कई बार बताया है। तो लीनियस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीनियस द्वारा दिए गए नाम पद्धति सिस्टम को कहा जाता है? द्विनाम पद्धति, प्राकृतिक पद्धति, कृत्रिम पद्धति। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फाइलोजेनेटिक पद्धति। चारों ऑप्शनों में कौन सा लीनियस द्वारा नाम पद्धति है? तो इसमें आंसर होगा पहला, द्विनाम पद्धति। बता दें कि द्विनाम पद्धति को कैरोलस लीनियस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलेनम ट्यूबरोसम का जेनेरिक नाम है? सोलेनम ट्यूबरोसम का, सोलेनम, सोलेनेसी, ट्यूबरोसम, इनमें से कोई नहीं। ये पीजीटी बॉटनी में 2011 में पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा पहला, सोलेनम। बता दें कि सोलेनम ट्यूबरोसम आलू का वानस्पतिक नाम है। आलू का वानस्पतिक या कह लीजिए कि पोटैटो का बोटेनिकल नेम है क्या? सोलेनम ट्यूबरोसम। और इसका जेनेरिक मतलब जीनस का नाम सोलेनम होता है और स्पेसिफिक यानी स्पेसीज का नाम ट्यूबरोसम होता है। तो जेनेरिक नाम को और स्पेसिफिक नाम को मिला करके ही जो बोटेनिकल नेम है वो बनाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसीज शब्द का चयन किया? जॉन रे ने, मेयर ने, जी हेक्सले ने, सेलेनियस ने। ये क्वेश्चन टीजीटी 2009 में पूछा गया है। 2009 में आया है ये प्रश्न। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताना है आपको। स्पेसीज शब्द का चयन किया था किसने? तो इसका आंसर होगा पहला, जॉन रे ने किया था। तो स्पेसीज शब्द को सर्वप्रथम जॉन रे ने प्रस्तुत किया और इन्होंने फैमिली तथा जीनस शब्द भी दिया था। फैमिली और जीनस शब्द भी जॉन रे ही ने दिया था। और इन्होंने स्पेसीज को जनन के आधार पर परिभाषित किया था। स्पेसीज जो थी इसको किसके आधार पर परिभाषित किया? अगर प्रश्न पूछा जाए तो जनन के आधार पर परिभाषित किया था।
और जो मेयर थे, मेयर ने स्पेसीज को नए रूप में परिभाषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति शास्त्र के पिता कौन हैं? रॉबर्ट हुक, थियोफ्रेस्टस, लिनियस, लीवेनहॉक। ये प्रश्न पीजीटी 2004 में पूछा गया है। तो वनस्पति शास्त्र के पिता कौन हैं? थियोफ्रेस्टस, सभी लोग जानते हैं। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति शास्त्र का पिता कहा जाता है और अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है और लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति शास्त्री पौधों के नाम लैटिन में इसलिए रखते हैं क्योंकि, यानी जो वनस्पति शास्त्री हैं वो पौधों के नाम लैटिन में क्यों रखते हैं? वह साधारण मनुष्य से उच्च भावना रखते हैं, वह साधारण मनुष्य को पौधों के अध्ययन से रोकना चाहते हैं, वे अन्य वैज्ञानिकों से उच्च भावना रखते हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय समानता रखना चाहते हैं। ये पीजीटी 2004 में प्रश्न पूछा गया था, पीजीटी 2004 में। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना है आपको। इसका आंसर होगा लास्ट वाला, ये अंतर्राष्ट्रीय समानता रखना चाहते हैं। यानी जो लैटिन नाम है ये अंतर्राष्ट्रीय समानता रखने के लिए कहे गए हैं। ऐसे जो बोटेनिकल नेम है, जूलॉजिकल नेम है, ये भी। तो लैटिन भाषा एक मृत भाषा है, अर्थात साधारण बोलचाल में इस भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बंद हो चुका है। लैटिन भाषा जो है इसको मृत भाषा क्यों कहते हैं? तो साधारण बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग बिल्कुल बंद हो गया है और इसमें अब तक कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसीलिए वैज्ञानिक जो हैं नामकरण में लैटिन भाषा का प्रयोग करते हैं ताकि ये नाम अंतर्राष्ट्रीय रूप से समान रहे, बराबर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण की बेंथम एवं हुकर पद्धति है? प्राकृतिक पद्धति, फाइलोजेनेटिक पद्धति, कृत्रिम पद्धति, इनमें से कोई नहीं। वर्गीकरण की बेंथम और हुकर पद्धति बताना है कौन सी है। ये प्रश्न पीजीटी बॉटनी में 2000 में भी पूछा गया और फिर 2002 में भी पूछा गया। 2 बार ये प्रश्न घूम घूम करके आया, 2000 में और 2002 में। तो वर्गीकरण की बेंथम एवं हुकर पद्धति, इसमें ऑप्शन होगा पहला प्राकृतिक पद्धति है। आपको बता दें जो प्राकृतिक पद्धति है अर्थात नेचुरल सिस्टम है, बेंथम एवं हुकर ने दिया। और जो फाइलोजेनेटिक पद्धति है, फाइलोजेनेटिक पद्धति को एंगलर और प्रांटल ने दिया था। एंगलर और प्रांटल यानी हचिंसस भी इसी में थे। और जो कृत्रिम पद्धति है इसको लिनियस और थियोफ्रेस्टस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंथम तथा हुकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण है? प्राकृतिक, फाइलोजेनेटिक, कृत्रिम, संख्यात्मक। बेंथम और हुकर के द्वारा दिया गया वर्गीकरण कौन सा है? इसमें ये प्रश्न टीजीटी 2005 में पूछा गया है। तो इसमें आंसर होगा ये ए वाला, प्राकृतिक पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंथम और हुकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण पद्धति कृत्रिम है, संख्यात्मक है, जातिवृत्तीय है, प्राकृतिक है? ये प्रश्न टीजीटी बायोलॉजी 1999 में यानी 1999 में पूछा गया है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन सही होगा लास्ट, प्राकृतिक है। यानी बेंथम और हुकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण पद्धति प्राकृतिक है, नेचुरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंथम एवं हुकर की वर्गीकरण पद्धति में कुल कितनी सीरीज हैं? 13, 9, 21, 11। पीजीटी में ये प्रश्न 2003 में पूछा गया है। बेंथम एवं हुकर की वर्गीकरण पद्धति में कुल कितनी सीरीज हैं? तो इस पे ऑप्शन सही होगा सी, 21 सीरीज हैं। बता दें ये जो बेंथम और हुकर थे ये बीज युक्त पौधों को द्विबीजपत्री, जिम्नोस्पर्म और एक बीजपत्री पौधों में विभाजित किया था। यानी डाइकोटिलेडोनस, जिम्नोस्पर्म और मोनोकोटिलेडोनस में वर्गीकृत किया, विभाजित किया था। और इनके द्वारा जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया उसमें कुल 21 सीरीज हैं, जिसमें से 14 सीरीज द्विबीजपत्री में है। अगर पूछा जाए द्विबीजपत्री में कितनी सीरीज हैं तो 14 सीरीज द्विबीजपत्री में है और 7 सीरीज एक बीजपत्री में है। 14 द्विबीजपत्री में, 7 एक बीजपत्री में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? व्हिटेकर, कॉम्पलैंड, एडवर्ड्स, थाम्बे। 5 जगत वर्गीकरण सभी लोग जान चुके होंगे, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था। वैज्ञानिक व्हिटेकर ने प्रस्तुत किया था। ये प्रश्न पीजीटी बायोलॉजी 2002 में पूछा गया है। आपको यहीं पर बता दें कि 5 जगत वर्गीकरण को व्हिटेकर ने दिया, 4 जगत वर्गीकरण को कोपलैंड ने दिया, 3 जगत वर्गीकरण को हेकल ने दिया और 2 जगत वर्गीकरण को लिनियस ने दिया था। तो चारों ऑप्शन हो गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वर्गीकरण की सर्वगत सबसे छोटी श्रेणी है वंश, गण, जाति, वर्ग। आपको बताना है कौन सी सबसे छोटी श्रेणी है। पीजीटी में पूछा गया है, ये प्रश्न 2000 में आ चुका है। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी श्रेणी होगी जाति। ऑप्शन सही होगा सी वाला। बता दें कि छोटी श्रेणी स्पीशीज है या कह लीजिए जाति है, और वर्गीकरण की जो विभिन्न छोटे क्रम से बड़े क्रम की अगर बढ़ा जाए तो सबसे छोटी श्रेणी जाति हो जाएगी, फिर उससे बड़ी वंश हो जाएगी, फिर उससे बड़ी फैमिली हो जाएगी, उससे बड़ा गण हो जाएगा, उससे बड़ा वर्ग, फिर उससे बड़ा फाइलम, फिर उससे बड़ा जगत हो जाएगा। यानी सबसे अगर छोटे की बात की जाए तो स्पेसीज, और सबसे बड़े की बात की जाए तो डोमेन हो जाएगा। इस तरह से ये छोटे से बड़े के क्रम में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जंतु व्यवहार के अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी, एथनोबायोलॉजी, एथोलॉजी, इकोलॉजी। जंतु व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ये प्रश्न पीजीटी बायोलॉजी में 2011 में पूछा गया है। जंतु व्यवहार को क्या कहेंगे, तो आंसर सिलेबस में एथोलॉजी कहा जाता है। तो एंटोमोलॉजी जो बचा हुआ है, कीटों का अध्ययन होता है इसके अंतर्गत। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन, इकोलॉजी में जीवों तथा वातावरण जीवों के परस्पर अंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, और एथनोबायोलॉजी के अंतर्गत व्यक्तियों, जीवों और वातावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, और जो इथोलॉजी है जंतु व्यवहार का अध्ययन करते हैं।